नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज के पूर्व सांसद स्वर्गीय उमाशंकर सिंह के पुत्र जितेंद्र स्वामी इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जितेंद्र स्वामी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितेंद्र स्वामी के परिवार से कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। जितेंद्र स्वामी के परिवार से उनका पुत्र इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जब जितेंद्र स्वामी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वे क्या करेंगे, इस बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से आरजेडी के अंदर की राजनीति सारण प्रमंडल में चल रहा है और उसके तहत जितेंद्र स्वामी किस तरह से सारण प्रमंडल की राजनीति में अपनी जगह चाहते हैं, किस तरह से जनता के बीच वे अपना कार्यक्रमों को लेकर जाने वाले हैं और आरजेडी के तरफ से किस तरह से जितेंद्र स्वामी को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बार जितेंद्र स्वामी को विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव था, लेकिन उस प्रस्ताव को जितेंद्र स्वामी ने लगभग ठुकरा दिया है और वे दूसरी तैयारी में, वो दूसरी तैयारी क्या है उस बात पर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जितेंद्र स्वामी, जो कि बीजेपी में नेता थे, बीजेपी ने उन्हें हालांकि पार्टी से पिछला चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के वजह से उन्हें निकाला था, तो उसके बाद जितेंद्र स्वामी कहीं थे नहीं। तो जितेंद्र स्वामी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आरजेडी में शामिल हुए और आरजेडी से वे महाराजगंज में टिकट के दावेदार थे। लोकसभा चुनाव में ये जो सीट है वो कांग्रेस के पाले में चली गई और इसलिए जितेंद्र स्वामी को टिकट मिला नहीं। तो अब जबकि 2025 का विधानसभा का चुनाव है, तो इसमें जितेंद्र स्वामी को किस तरह से पुट किया जाए, किस तरह से उस पार्टी के गतिविधियों में, किस तरह से पार्टी के कार्यक्रमों में जोड़ा जाए और किस तरह से विधानसभा चुनाव लड़ाकर जिताया जाए, इसके लिए राजद ने रणनीति बनाई। क्योंकि जितेंद्र स्वामी जब छपरा में लोकसभा चुनाव था और रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी, तब काफ़ी मेहनत किए थे और कई गांव में घूमकर उनके लिए प्रचार भी किया था। कई जगह वो प्रचार करते देखे गए थे। अपने कार्यकर्ताओं के बीच वो जाकर रोहिणी आचार्य के लिए सघन अभियान चलाया था और तभी से ये माना जा रहा था कि जितेंद्र स्वामी को विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सकता है। तो टिकट मिलने का प्रस्ताव भी था। सूत्र जो बता रहे हैं उसके हिसाब से तरैया से जितेंद्र स्वामी को प्रस्तावित किया गया कि तरैया विधानसभा क्षेत्र से वे आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर यदि चुनाव लड़ना चाहें तो क्षेत्र में तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जितेंद्र स्वामी तरैया से चुनाव लड़ने से रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि तरैया हालांकि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, लेकिन तरैया से वो चुनाव लड़ना चाहते नहीं थे। अब चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे तो फिर उनके पास विकल्प क्या है? जितेंद्र स्वामी की महत्वाकांक्षा क्या है? जितेंद्र स्वामी अब खुद विधानसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते। पिछले बार वो दरौदा से चुनाव लड़े थे बीजेपी के टिकट पर, चुनाव वो हार गए थे। उसके बाद उनके भाई दरौदा से चुनाव लड़े, वो भी चुनाव हार गए। अब जितेंद्र स्वामी विधानसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि ये चुनाव उनके पुत्र लड़ सकते हैं। यदि पार्टी को मंजूर होगा तो जितेंद्र स्वामी के पुत्र जो अभिनव प्रियदर्शी हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा का चुनाव 2025 का चुनाव वो किसी न किसी विधानसभा सीट से लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। तो जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है, तो जितेंद्र स्वामी की जो पकड़ है वो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में गांव तक है, क्योंकि वे 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं
और जब वे लोकसभा का चुनाव लड़े तो तब के जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह से मामूली मतों के अंतर से हारे थे। 50,000 से भी कम था हार जीत का अंतर, और जितेंद्र स्वामी बड़ी मामूली मतों के अंतर से हार गए थे। उसके बाद उनके खिलाफ उनके पिता उमाशंकर सिंह चुनाव लड़े थे और वो चुनाव जीत गए थे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के कई इलाकों में गांव-गांव में जितेंद्र स्वामी की पकड़ है, और इसीलिए महाराजगंज के उन क्षेत्रों में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां से जीत का असर जो है वो दिख रहा है। क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ जितेंद्र स्वामी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके पुत्र नहीं लड़ेंगे, चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में जितेंद्र स्वामी का मानना है कि एकमा और माझी ये दो क्षेत्र है जहां से चुनाव आसानी से जितेंद्र स्वामी निकाल सकते हैं। इसके अलावे दरौदा महाराजगंज ये क्षेत्र है जो जहां से चुनाव जितेंद्र स्वामी लड़ते रहे हैं, अपने पिता के लिए चुनाव लड़ाते रहे हैं और अपने पिता को इस सीट पर मदद करते रहे हैं। तो ऐसे में दरौदा और महाराजगंज ये दो विधानसभा क्षेत्र है जहां से जितेंद्र स्वामी की पकड़ मजबूत है। तो इन दो क्षेत्रों में से कहीं एक से चुनाव जितेंद्र स्वामी के पुत्र लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी के तरफ से प्रस्ताव गोरिया कोठी क्षेत्र को लेकर आ रहा है। ऐसा सूत्रों का कहना है कि गोरिया कोठी क्षेत्र से यदि जितेंद्र स्वामी के पुत्र अभिनव प्रियदर्शी चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए पार्टी के तरफ से हरा झंडी मिला हुआ है। लेकिन गोरिया कोठी से जितेंद्र स्वामी के पुत्र चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि जितेंद्र स्वामी का मानना है, मैंने इस संदर्भ में उनको फोन किया और उनसे बातचीत की, तो उनका कहना है कि गोरिया कोठी में ठीक है राजपूत जाति की संख्या अच्छी खासी है, फिर भी वे आरजेडी के कार्यकर्ता और अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उसके बाद ही निर्णय होगा। पार्टी के कार्यकर्ता और उनके कार्यकर्ता चाहेंगे तभी वो गोरिया कोठी से चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे भी, वरना वे एकमा, महाराजगंज और दरौदा इन 3 सीटों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनके अपने पुत्र के लिए वो टिकट चाहेंगे। तो देखिए, जहां तक एकमा की बात है तो एकमा में अभी आरजेडी के निवर्तमान विधायक श्रीकांत यादव है। तो यदि आरजेडी को टिकट देना होगा तो अपने निवर्तमान जो विधायक हैं श्रीकांत यादव का टिकट काटना होगा और उनका टिकट काट कर अभिनव प्रियदर्शी को टिकट देना होगा। तो क्या आरजेडी इसके लिए तैयार है, ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि श्रीकांत यादव भी लंबे अरसे से पार्टी के लिए लगे रहे हैं। पिछला चुनाव उन्होंने जीता था, धूमल सिंह को पराजित किया था, धूमल सिंह की पत्नी सीता देवी को। तो ऐसी स्थिति में श्रीकांत यादव का टिकट कटेगा या नहीं कटेगा ये फैसला तेजस्वी यादव और लालू यादव को लेना है। तो ये सीट की बात ये हुई। दूसरी सीट जो है जहां से जितेंद्र स्वामी चाह सकते हैं वो दरौदा है, और दरौदा से भी जो सीट है वो माले से समझौता होने की वजह से सीपीआई एमएल के जो नेता हैं अमरनाथ यादव, बड़े नेता हैं, लोकसभा का चुनाव भी वो सीमान से लड़ते रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं, वे पिछला चुनाव लड़े थे। तो ये सीट भी सीट शेयरिंग में सीपीआई एमएल के पास है। तो यदि सीपीआई एमएल अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है, अमरनाथ यादव तो उसके बड़े नेता हैं और कई बार विधायक भी रह चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दरौदा सीट भी मिल पाना संभव दिखता नहीं है। ले देकर बचता है महाराजगंज। तो महाराजगंज की सीट पर कांग्रेस की दावेदारी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस को पिछला बार ये सीट मिला था और कांग्रेस के विजय शंकर दुबे यहाँ से चुनाव जीत गए थे। मामूली वोटों के अंतर से ही जीते थे, लेकिन यहाँ से वे चुनाव जीत गए थे। तो अब कांग्रेस की दावेदारी महाराजगंज सीट को लेकर हो सकती है। तो ऐसे में आरजेडी में जो है
वो जितेंद्र स्वामी के पुत्र अभिनव प्रियदर्शी को कैसे टिकट मिलेगा, ये देखने वाला और समझने वाली बात है। तो लेकिन बातें ये है कि विजय शंकर दुबे का भी जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, उनसे रिश्ता अच्छा नहीं है। विजय शंकर दुबे लोकसभा का टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट उन्हें न मिलकर अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र को मिला। चुनाव प्रचार में विजय शंकर दुबे गए नहीं। उनके पुत्र जो है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर ली। तो ऐसी स्थिति में विजय शंकर दुबे की स्थिति भी महाराजगंज में उतनी प्रबल है, उतनी मजबूत है, ये कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए हो सकता है कि विजय शंकर दुबे अपना सीट चेंज कर ले, क्योंकि इसके पहले वे माझी से महाराजगंज आए थे। माझी में जब सीपीएम के सत्येंद्र यादव को टिकट मिल गया तो उसके बाद विजय शंकर दुबे को महाराजगंज शिफ्ट किया गया। तो इस बार भी हो सकता है कि विजय शंकर दुबे अपना क्षेत्र बदल ले, अपने क्षेत्र को बदलकर दूसरे जगह पे चले जाए। क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन महाराजगंज की राह भी जो है इतनी आसान दिखती नहीं है। ले देकर गोरिया कोठी की बात आती है, तो गोरिया कोठी की बात इसलिए हो रही थी क्योंकि गोरिया कोठी से जो पिछले बार आरजेडी की जो प्रत्याशी थी नूतन कुशवाहा को इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ हिना साहब के साथ देने की वजह से पार्टी से निलंबित कर दिया गया। हालांकि वे कांग्रेस प्रत्याशी जो यहाँ के आकाश प्रसाद सिंह थे उनके पक्ष में वो काम करती रही, और इस वजह से आरजेडी का जो कोटे का सीट है वो गोरिया कोठी से वो खाली है। हालांकि बहुत कम वोटों के अंतर से वो हारी थी, तो आरजेडी का सीट वहां से खाली था। लेकिन यदि हिना साहब चली जाती हैं आरजेडी में, जिस तरह की संभावनाएं बन रही हैं, तो उस परिस्थिति में वहां से नूतन कुशवाहा के लिए वो सीट भी जो है वो फिर से दावेदारी वहां से बन जाएगी। तो फिर क्या होगा और अभिनव प्रियदर्शी का रास्ता कितना क्लियर होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये तय है कि जितेंद्र स्वामी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने इस बात का लगभग ऐलान कर दिया है, फैसला कर दिया है। और उनके पुत्र को यदि पार्टी टिकट देगी और पार्टी चाहेगी कि किसी विधानसभा क्षेत्र से लड़े, तो उनके पुत्र चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें भी कई सीटों पर जितेंद्र स्वामी की सहमति है और कई सीटों पर उनकी सहमति नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अभिनव प्रियदर्शी का रास्ता जो है वो कितना आसान है और कितना कठिन है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर जो मैंने कहा था कि जितेंद्र स्वामी क्या करें, वो किस चीज की तैयारी में लगे हैं। तो जितेंद्र स्वामी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, जितेंद्र स्वामी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जितेंद्र स्वामी लोकसभा के चुनाव की तैयारी में अभी से लग गए हैं। उनका कहना है कि 2004 में वो मामूली मतों के अंतर से हारे थे। इस बीच आरजेडी और कांग्रेस ने कई प्रत्याशियों को देखा, आजमाया, किसी का दाल नहीं गला। 2009 में चुनाव जीते तो उनके पिता ही जीते थे। उसके बाद उपचुनाव में प्रभुनाथ सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन वो भी कम दिनों के लिए। उस समय कोई चुनाव लड़ नहीं रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में जितेंद्र स्वामी जो है वो चाहते हैं कि अगला जो लोकसभा का चुनाव होगा उसकी तैयारी वो अभी से करेंगे और लोकसभा का वो आरजेडी का प्रत्याशी हो सकते हैं। इसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं और इसी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, विधानसभा चुनाव में जितेंद्र स्वामी नहीं लड़ेंगे, ये क्लियर हो चुका है, और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी अभी से जुट गए हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। विधानसभा चुनाव में जितेंद्र स्वामी के पुत्र अभिनव प्रियदर्शी को टिकट मिलता है, नहीं मिलता है। हालांकि अभिनव प्रियदर्शी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, कई जगह पे जहां पिता नहीं होते हैं वहां पे न्योता में जा रहे हैं, और जो साथ है वो लोगों का साथ जो है वो निभा रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपका और हमारा जो साथ है वो हमेशा जुड़ा रहे, हम एक दूसरे के साथ बने रहें।
चलिए अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।